हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। आज बहुत बड़ा दिन है, फुल मून, और ये बहुत बड़ा दिन लाइक होली पूनम के बाद एक दिन ये चैत्र पूनम है, बहुत बड़ी पूनम है। और ये फुल मून इन लीब्रा यानी तुला राशि में है। तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप के पर बहुत ज़्यादा असर करने वाली है। तो ये एनर्जीज कुछ लोग अभी भी फील कर रहे हैं, 2 दिन से पहले से आज भी, और उसके 2 दिन बाद भी बहुत स्ट्रांगली। ऐसा नहीं कि उसका असर बाद में नहीं रहता या पहले से नहीं, आपको उसके इंडिकेशंस पहले से ही मिलते जाते हैं। फुल मून स्पेशली अगर रिलेशनशिप में है तब बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। तो डेफिनेटली बहुत लाइक हमेशा मैं देखती हूँ कि ये जो एनर्जीज है ना बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती हैं, और बहुत जैसे कि कोई एक साइकिल कंप्लीट होती है। माना कि ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव है, सबकी सिचुएशन डिफर होती है और सबको रिजल्ट एक साथ नहीं मिल सकते, बट उस एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने का एक सही मौका होता है फुल मून और न्यू मून का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी कि एनर्जी क्या निकल के आ रही है। तो जैसे हमेशा कहती हूँ कि जब भी फ्लेम जलाऊं आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी जानने का मौका मिले। एनर्जी काफ़ी हैवी है आपको मिस किया बहुत जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे ना अभी जस्ट जैसे वैक्स ना ऐसे एंजल विंग्स जैसे फील हुए। यस, एंजल विंग जैसा फील हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि इस रिश्तों को मतलब जैसे कि लवर्स कार्ड में है ना एंजल्स जैसे प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे वाली फीलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह एक फ्लावरिंग अबंडेंस फील हो रहा है, फ्लावरिंग अबंडेंस डेफिनेटली। इनकी एनर्जी मिसिंग में है, और जैसे कि बहुत सोच विचार चल रहा है, एक तो क्या गलती की ही, क्या लाइफ में क्या हो रहा है, और एक तरफ आपकी तरफ अलग ही एक झुकाव है, अलग ही अट्रैक्शन है, अलग ही एक पुल है, जैसे कि मिलना चाहते हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट फील हो रहा है, और लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना मिलने की एनर्जी, लाइक आपको देखना है, बात करनी है, वो अलग ही एक उस चीज़ में एक फीलिंग है, उस बात में एक अलग ही एक खिंचाव है, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करे, बहुत ही ज़्यादा एक ना मतलब ना क्या बोलते हैं उसे, इररेजिस्टेबल रेजिस्ट नहीं कर सकते वाली एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये फुल मून लिटरली बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, जैसे कि कोई उनको ना यूनियन के लिए ऐसा ट्रिगर कराओ, जाओ आगे बात करो, जाओ आगे बात करो। ये बहुत ज़्यादा ना इमोशनल है। एक मून की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, जहाँ पे एक इमोशनल है कि कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, उसके इमोशंस हाई होते हैं। कभी आपके लिए इंसान एकदम अपसेट हो जाता है तो उसी पल में आपकी यादों में इस कदर खो जाता है कि जैसे एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है, कि वो उनको याद आता है कि ये पल, ये इंसान मतलब कितनी खास बात थी, कितनी अच्छी बात थी, और कितनी जैसे एक वो चीज़ वो वापस फील करना चाहते हो ना एक लाइफ में, या फिर वो सोच में इतना पॉजिटिव फीलिंग है कि वो चीज़ वो वापस फील करना चाहते हो, जैसे कि जो अपनी चीज़ जो खोई हो वो वापस पाना चाहता हो कोई।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोके हुए हैं, इनकी ज़िद, इनकी इनकी जिम्मेदारियाँ और इनकी मजबूरियाँ जो भी हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने ही अपने लाइफ में की थी। लाइक जो भी गलतियाँ हो या डिसीजंस हो, ये उनके ही थे, बट अभी वही चीज़ें उनकी असली खुशी के बीच में आ रही हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है। दोनों तरफ से भी खिंचाव उतना ही है, बट करे तो क्या करें। इनके दिल और दिमाग में अगेन वापस कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन समाव मुझे अभी आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी इच्छा बोले ना तो एकदम सीरियसली तो आपके साथ है, एक कमिटमेंट और एक रिश्ता, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके लिए फील कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से उनकी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से उनके रिश्ते हैं, जिस तरह से उनकी जैसे कि कोई किसी चीज़ की ना, मतलब जैसे पेरेंट्स है तो उनका कोई सहारा नहीं है, या फिर पेरेंट्स की इज्जत या ऐसा कुछ तो ऐसा है ना कि इनके हाथ में हो, या ऐसा कुछ बोलते होंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ में जैसे कि एकदम नामुमकिन सा लगता हूँ, नामुमकिन सा। लेकिन यहाँ पे आपसे दूर रहना, या आपको ना कहना, या आपको आगे बढ़ता देखना, हर चीज़ वो भी तकलीफ उतनी ही दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों भी चीज़ें एक ऐसे कगार पे है जहाँ पे मतलब आपको खोना भी बहुत बड़ा एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब सहा नहीं जा सकता, मतलब बर्दाश्त के बाहर जाता है। उनको लिटरली मतलब एक जैसे ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हो कि बस मेरी लाइफ में ना ये सब चीज़ें का मतलब सोल्यूशन दे दो, क्योंकि उनके पास जैसे कोई सोल्यूशन ही नहीं हो। मुझे स्ट्रांगली ना एरीज की एनर्जी मिल रही है, और यहाँ पे कोई अपने दम पे एक तो कोई एक है जो जिद पे है, लेकिन कोई एक है वो अपने जिद है ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगा रहा है। कितना भी रेजिस्टेंस हो समाज का, लोगों का, बट उसका मूवमेंट आपकी तरफ करना चाहता है, क्योंकि इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। मतलब एक वही चीज़ है कि जैसे इमोशंस और रनिंग हाई वाली जो म्यूनोलॉजी का कार्ड है ना, मैसेज, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। अगेन मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कर्मा पे बैक, मुझे एक कॉमन चीज़ जो उनकी लाइफ में जो दिख रही है ना प्रॉब्लम में, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। वो मतलब फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, कुछ तो है, ये इनकी जॉब हो, करियर, बिजनेस, कुछ तो ऐसा हुआ है ना बहुत बड़ा पंगा। लाइक ना अचानक इनके फाइनेंसेस में बहुत बड़ा एक ऐसा ड्रॉप डाउन हुआ है ना, ड्रॉप डाउन की जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ों का लाइक ना खुलासा हो गया हो। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनफैक्ट इनकी डिसीजन, इनकी कमिटमेंट आपकी तरफ हो ना हो, लेकिन आज की तारीख में अगर आज इस एनर्जीज की बात करें, ये फ्लेम बता रही है कि ये इमोशनली आपके लिए कितना अटैच होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हो, आपको हक करना चाहते हो, आपको किस करना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि ये इस कदर आपके लिए ये फील करेंगे। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली 4 नंबर दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक 13 नंबर मुझे बार बार रिफ्लेक्ट रहा, 13 एंड 16 नंबर। माना कि ये आज की डेट है, बट मुझे 13 और 16 वो नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके हो या उनके हो, या फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे अजीब ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है कि इंसान को जैसे ना वो नींद में रहना चाहता हो, या फिर अपनी नींद से जागना ही नहीं चाहता जानबूझ के, कि उनको वो फेस नहीं करना है, उनको दिन नहीं देखना है। बट ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स उनको जैसे ना उठा उठा के बोल रही है कि नहीं, आपको उठना ही पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं चलता कि कोई चीज़ आप अधूरी छोड़ो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब ये लोग कुछ मिलने आ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों का कपड़ों का जिक्र हो रहा है, कपड़ों का। कुछ कपड़े, जैसे कि कोई आपका एक पर्टिकुलर ड्रेस है वो पसंद है, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ
कपड़ों के बारे में बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। आई डोंट नो क्या इस बारे में मतलब आप लोग का क्या डिस्कशन था या पता नहीं क्या चीज़ है, बट कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक हार्ट दिख रहा है अच्छा खासा मस्त। मुझे ये भी पिला जैसे कुशन वाली एक हार्ट पिलो होती है ना, या तो इन्होंने आपको गिफ्ट की थी या ये गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, पता नहीं कि उस गिफ्ट को देख के या उस पिलो को देख के ऐसा लगा कि ये आपको गिफ्ट दिया जाए वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रही है। एक सरप्राइज़ होगा, एक अचानक से आके मिल के लेकिन ना आपको मनाने की कोशिश वाली चीज़ है। मुझे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंसान है ना आपको मनाना चाहता है लिटरली, एक किसी भी थ्रू, क्योंकि माना कि उनके हाथ में अभी सोल्यूशन नहीं है, बट ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से ना आपको एक हर एक के सिचुएशन में नहीं हो जाए, बट ऐसा झांसा दिया जाए, बट कहीं ना कहीं ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही है। लेकिन किसी भी तरह पहले आप मान जाओ, इस चीज़ का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अभी अभी मतलब वो जो दूरी है ना पहले वो मिटाते हैं, मतलब वो बात करेंगे। लेकिन जैसे आप है ना अभी इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हो वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि आपको फीलिंग्स है, आपको प्यार है, तो आप वो चीज़ को सीरियसली भी लेना चाहिए ना। फीलिंग देखिए आपने, फ्लेम बहुत हाई है, लेकिन मिलने की एनर्जी लाइक किसी भी तरह से मुझे स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि वीडियो कॉल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग केसेस में मिलना पॉसिबल नहीं है ना, तो वीडियो कॉल हो सकता है, चांसेस बहुत है। लेकिन आपको देखना चाहते हैं किसी भी तरह, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कैसे मनाना है, और लिटरली ऐसा लग रहा है ना इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको मना ही लेंगे। एक्चुअली ये ना लव वाइब्रेशंस की भी बात होती है कि अगर आप इस इंसान को देखेंगे ना कि ये इंसान जब भी आपको मैनिफेस्ट करता है, मतलब उनको नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, बट जिस तरह से वो इस इंसान आपको याद करता है, आपको वो एनर्जी फील होती है, आपको वो वाइब्रेशंस फील होती है, आपको समझ में आता है कि ये कुछ तो है डिफरेंट है जो उसी इंसान की याद दिलाता है। मतलब आप नॉर्मल ज़िंदगी, आप अपनी लाइफ में बिजी होना चाहते हो, बट अचानक से ऐसा कुछ होता है ना कि आपको फील होता है कहीं ना कहीं कि ये इंसान आपको याद कर रहा है। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अगर आपको वीडियो कॉल करता है या फिर आपसे बात करता है या आपसे मिलने आ सकता है ना, तो इतनी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी फीलिंग इमोशंस इतनी स्ट्रांग है कि लिटरली आपको ना जैसे मजबूर करे मानने पे, मतलब लिटरली इतनी पावर है उस एनर्जी में, इतनी एनर्जी उनकी स्ट्रांग है। सोचो आप कितना, मतलब इंसान देखा जाए तो ये सब चीज़ के बारे में नहीं जानता, बट फिर भी मतलब जो इमोशंस एकदम हाई होते हैं ना, तो ये इंसान अपनी वाइब्रेशंस पहुंचा सकता है, इतनी वो मतलब हाई एनर्जी में रह जाता है। इनकी एनर्जी देख के लग रहा है कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगले लाइक 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आई डोंट नो कि मैं मतलब टाइम दूंगी तो लाइक आप पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमें तो नहीं कॉल आया वाला चीज़ हो जाता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है आज रात को या फिर कल तक, कल दिन कल रात कॉल ज़रूर आएगा। ये वाली कॉल इन द सेंस कि कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है लिटरली। यहाँ पे लेटर्स में ना मुझे सी लेटर, यू लेटर, वी लेटर, ए लेटर, जी लेटर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टेडी बेयर जैसा, कैट, मतलब एक थोड़ा सेल्फिश थॉट हो रहा है कि मैं अपनी सोच समझ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इमोशनल है काफ़ी, अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है, लेकिन मानने से रहे। लेकिन वो कैसे ना अपनी जो बोले फीलिंग्स के थ्रू उसको जाहिर करना ज़रूर चाहेंगे। सॉरी बोलना भारी वर्ड है उनके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सही, बट कुछ लोग के लिए जो भारी वर्ड
बोल नहीं सकते ना, लेकिन अपनी बिहेवियर, अपने गिफ्ट्स ऐसे इस कलर देंगे ना, तो आपको वो लिटरली फील होगा कि ये कहना चाहते हैं। ये वाली चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। और उम्मीद करती हूँ यूनिवर्स से कि लिटरली आपको वो एहसास हो जाए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप कितना तकलीफ़ में हो, कितना परेशान हो, लेकिन माना कि सबके साथ एक ही दिन पे रिज़ल्ट नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट यूनिवर्स करे आपको सुकून मिले, आपको हीलिंग मिले, आपको इस चीज़ का सोल्यूशन मिले। जो आप सवाल, आपकी तकलीफ़ यूनिवर्स तो कम से कम थोड़ी शांत तो करें, थोड़ी ऐसे पूरी शांत करें। बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, दुआ है। लेट्स सी कि क्या होता है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से। इनर पीस, इंसान का क्या बोलते हैं, सुकून खोया हुआ है, शांति। क्रिएटिविटी, एनर्जी जिस तरह से है, मैं भी मतलब पता नहीं क्यों ऐसे एकदम सोच रही हूँ क्या हो क्या नहीं हो। और सच्ची, और एक ओह कमिटमेंट, लिमिनिसिटी, और एक कास्ट, और सेक्सुअलिटी। सो ये आपके लिए जो अट्रैक्शन फील कर पाते हैं वो गजब का है। फिलहाल मतलब जो एनर्जीज में ना, ये जो फुल मून की एनर्जी में बहुत अट्रैक्शन है। लिटरली आपको वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा है। आपकी जो ऑरा है उससे बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना आपकी ऑरा ही डिफरेंट हो रही है अभी, या फिर ये कनेक्शन ऐसा है ना कि उसकी वजह से आपके लिए जो एक पुल है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसकी वजह से भी, और आपके साथ बिताए पल भी, दोनों मिला के एक अलग ही एक इमेज, अलग ही ऑरा क्रिएट करे उनके लाइफ में आपके लिए, जो जिससे वो उस चमक से, वो जैसे ना, जैसे कि हीरे की चमक हो, जिससे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, जिससे कोई भाग नहीं सकता वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली कमिटमेंट आ रहा है। मैंने कहा ना कि कुछ लोग केसेस में है, अभी रिसेंट डेज में कमिटमेंट है, लेकिन कुछ लोग इस केसेस में ऐसा है ना कि वो पहले मिलना चाहते हैं, कि बात करना चाहते हैं, खुशी के पल फील करना चाहते हैं, क्योंकि कमिटमेंट लेवल तक का ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं है, उनकी मन की इच्छा तो है, बट समहाउ सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन ऐसी है कि उनको वो बहुत चीज़ सोचनी समझनी पड़ रही है, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर सोच समझ के ही डिसीजन ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट सोच समझ के मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकली वो नहीं है, तो वो चीज़ मतलब हर चीज़ का बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, बैलेंस, क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिकल डिसीजन लेके उनको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, गलती का एहसास हो रहा है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों लेवल से ना, प्रैक्टिकल, इमोशनल, हर जगह से बैलेंस करके वो सिचुएशन को हल निकालना चाहते हैं। ये जो दूरियां हैं आपके बीच में वो मिटाना चाहते हैं। तो दूरियां बहुत सारी है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, क्रश, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, या फिर कोई भी चीज़ जैसे मन मुटाव, कुछ भी चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी इश्यूज़, जो भी दूरियां है उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। आपके साथ एक अलग दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, अलग इन द सेंस कि ये जो दुनिया उन्होंने सोची है, आप दोनों ने सोची है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी है, एक नई शुरुआत हो। लेकिन ना ये चीज़ें हो गई, जो हो गई होगी, बट आगे एक नई सिरे से शुरुआत हो, जो प्रीवियस चीज़ें रिपीट ना हो, ये वाली चीज़ बहुत बहुत फील हो रही है। जहाँ पे और आगे लाइक रिश्ता अगर सिंपल सिचुएशन पे है तो ऐसा लग रहा है कि चलो कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट है तो मैरिज की बात करते हैं, मैरिज है तो अगर बिगड़ा हुआ मैरिज है तो उसको सुधार कैसे जा सकता है, अगर नहीं है तो उसके आगे लेकिन फैमिली प्लानिंग हो या कुछ भी, इस बारे में सोच रहे हैं। मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड, एक नई शुरुआत। और बेसिकली
इनको पता है कि अपनी जो इनर पीस है, अंदर का सुकून, वो सिर्फ आप हो, क्योंकि वही कहीं ना कहीं खोया हुआ है जब से आप गए हो। उनको पहले ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जैसे लाइफ बिजी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है तो रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं ना, तब पता चलता है कि किसी इंसान का अपने लाइफ में होने का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली बहुत खूबसूरत है कि आपकी तरफ एक मूवमेंट फॉरवर्ड हो रहा है, लिटरली। देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है स्ट्रॉन्ग कि आप स्ट्रांगली, ये मुझे क्या फील हो रहा है मालूम है कि ये जो आपने नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव सोच बना के रखे ना, मेरे साथ तो नहीं होगा, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, तो ये सोच से कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशन आपने अगर अपने आप में क्रिएट करके रखी है, जैसे कि घर में दरवाज़ा बंद करके आप बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता उसका, तो वो वाली सिचुएशन है। एंड बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या तरीके से ये रिलेशन में आपको वर्कआउट करना है। फुल मून इन पाइसेस, यस, आपको मतलब बैलेंस सिर्फ लाइक सोचने से, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन नहीं, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना ही ध्यान देना है, आपकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ लव प्रोसेस पे भी ध्यान देना है। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ की जो टफ साइकिल चल रही थी ना, उसका एंड होने वाला है, लिटरली। और इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। न्यू मून इन एरीज, तो एरीज जब एरीज साइन आती है तब बात खुद की होती है, बात खुद की होती है कि आपको अभी क्या एक्शन लेना चाहिए, किस बारे में, क्या चीज़ का। सिचुएशन अलग अलग हो सकती है आपके केसेस में, आपकी सिचुएशन क्या है उस चीज़ के लिए एक्शन लें। कि आपको अगर मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको क्या आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, सब कुछ जैसे क्या एक्शन लेना है वो आपको डिसाइड करना है, आपको सोचना है कि क्या लेना है। बट यूनिवर्स का कहना है कि एक्शन लो। ऐसे बैठे और बंद कमरे में रहने से कुछ नहीं होगा, एक नेगेटिव एनर्जीज में रोते धोते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को संभालना पड़ेगा और खुद को ही आगे लेके आना पड़ेगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।